जोरदार स्वागत ताली के साथ। ओम गजाननम भूतगणाथ सेवितम कपित जम्बू फलचारक्षणम उमास्तु शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर सर्वपात्रंजम। इस पर हमारे सभी सम्मानित जन प्रिय बंधुओं, विशेष रूप से संस्कार भारती द्वारा आयोजित नववर्ष बहुत सी विषय जो है, जैसे आपने हमारे विधायक जी ने भी और अपने अध्यक्ष जी ने भी बहुत लोगों ने अपने विषय रखा है। हमारा मोदी नगर अपना विशेष रूप से मोदी नगर से बहुत पहले से ही 40 साल से संबंध है। जब से हम मेहनत करें बहुत कार्यक्रम वगैरह में यहाँ पर आते ही रहे हैं, इस बात नहीं है। और बहुत कार्यक्रम यहाँ इस मंदिर में भी हुए हैं। ये हमारे अशोक ओझा जी विशेष रूप से अभी कुछ स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि महाराज चलना है और अपना ये जो है 9 वर्ष के अवसर पर जो है सही अर्थों में जो है अपना जो हमारा 9 वर्ष है सही अर्थों में यही है। मान लीजिए कि आपका इसके अंदर में प्रकृति भी परिवर्तन होता है। इस टाइम में देखिए कि पेड़ है, पौधे हैं, आपका बसंत ऋतु जब होता है तो उसका पतझड़ होते हैं, तो वो भी अपने वस्त्रों को बदलते हैं, एक तरह से सब नए वस्त्र को धारण करते हैं। तो ये आदिकाल से ब्रह्मा जी के सृष्टि जब रचना हुआ तो इसको जो है ब्रह्मा जी द्वारा जब उत्पत्ति हुई, पूरा संसार को जब उत्पन्न किया सबसे पहले, तो वो जो है सृष्टि संवत इसको बोला जाता है, सृष्टि संवत भी बोला जाता है। आगे समय में आगे विक्रमादित्य जी कुछ आपको नाम उनका जुड़ गया तो भाई वो भारतीय विक्रमादित्य संवत भी बोलते हैं। हमने बहुत पहले यहाँ पर विष्णु जी थे, बहुत पहले नहीं बहुत पहले विष्णु गुप्त जी से हमने जो है एक इतिहास संकलन समिति बनी थी, बहुत पहले गाजियाबाद में, आज से करीब मान लीजिए कि 30-40 साल के आसपास। तो उसमें हमने जो है जब हमने विषय रखा था कि ये जो पहले हमारा जो कैलेंडर निकलता था, जो अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो कैलेंडर आता था, उसमें भी जो है जनवरी लिखी रहती थी। तो मैंने जो है संघ प्रमुख जी जाके बोला कि भाई नागपुर गया मैं, और मैं बोला कि ये जो है आप जब से शुरुआत होती है तब से अंग्रेजी में डालिए आप, है ना जी। तो हमने भी 10 साल तक वो कैलेंडर यहाँ पर चलाया था गाजियाबाद में भी। तो ऐसा हमारा पूर्ण रूप से प्रयास देखिए कि भारत में करीब 700 साल मुगलों का राज रहा और 200 के आसपास जो है अंग्रेज लोग रहे, 900 साल से भी ज़्यादा हम लोग गुलाम रहे। तो अंग्रेज कोई हमारा कोई बड़ा नहीं, क्योंकि जो भी अंग्रेजों के जितने बिना है वो तो ऐसे ही मतलब जिस सब आज तो फालतू से ले लिया है। हमारा जो संस्कार के रूप में सारी जो पद्धति है वो सारी हम लोगों के लिए। अब देखिए कि भारत का और इंग्लैंड का क्या है कि 5-5.5 घंटे का अंतर है। जब इन्होंने देखा कि चैत के महीने में हमारा जब शुक्ल पक्ष होता है, चैत प्रतिपदा को दिन जब हमारा ये नववर्ष शुरू होता है, तो इस टाइम में पूरा भारत में चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत, पश्चिम या कहीं का भी जगह हो, तो सभी भारतीयों ने जो है इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं वो 9 वर्ष के रूप में। और आज भी देखिए कि आपका जो ये मार्च का महीना होता है, हमारा क्लोजिंग जो है, ऑडिट जो है, बैलेंस शीट वगैरह जो है वो इसी महीने में पूरा होता है। ये आज भी मतलब जो है हमारा एक विशेष रूप से। तो ये अंग्रेजों ने क्या है उसको एक प्रेरणा लिया, उनको जो है ऐसा लगा कि भाई हमारा ये तो बुद्ध इतना खुशी का दिन मनाए, तो बोले कि हम लोग जो है दिसंबर में मनाएंगे। तो वो लोग भी बोला कि रात के समय में मान लीजिए कि यहाँ भारत में जिस समय में 12 बजता है तो वहाँ पर जो है सूर्य निकल जाता है, 5 बजे के आसपास का सूर्य उत्तर दिसंबर में निकल जाता है। तो वो लोग जो है सुबह सूर्य के समय में वो लोग भी मनाए। ऐसी बात नहीं है, सूर्य निकलने के समय वो लोग भी मनाना शुरू किया, जो दिसंबर में चले गए। और भारत में ये कहता हूँ कि एक अपना कोई भी किसी भी विश्व का कोई भी संस्कृति है, हम हमेशा से किसी का आलोचना करके हम उसको जो है उसके हमारा विशेष रूप से मोदी जी बोलते हैं कि जो आलोचना वाले हैं वही हमारा प्रेरणा है। तो आलोचना नहीं करना है, किसी को विवेचना करना है कि हमारा जो हम लोग श्रेष्ठ है, हमारा सब कुछ श्रेष्ठ है, हम लोग किसी का प्रतियोगिता नहीं है, हमारी प्रतियोगिता सब लोग करो, है ना जी, हमारी प्रतियोगिता सब करें। अब मान लीजिए कि ये संस्कार भारती बनाया कि भाई बच्चों में संस्कार हो, बड़ों में हो, हमारे युगेंद्र जी है, और मान लीजिए कि नानाजी देशमुख ने आदिवासी क्षेत्र चुना,
दिल्ली में आते थे तो कभी भी किसी होटल में नहीं रुकते थे। दुधेश्वर मंदिर में हमारा नीचे भंडार है, वहीं तक चलाते थे। 15 दिन 20 दिन रहना, वहीं रह के पूरा काम करके फिर वो भाई वाला और एकदम साधु के रूप में कोई मतलब एक मतलब सफेद कपड़े वगैरह पहनते थे, धोती कुर्ता वगैरह। तो ऐसे साधारण रूप में तो आप पहचान भी नहीं सकते थे उनको, है ना जी, नानाजी देशमुख। उन लोगों ने ये संस्कार भारती की स्थापना किया और वो भी उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थापना हुआ इसका, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना। और ये आज देखिए कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मान लीजिए कि आपका 100 वर्ष के आसपास होने वाला है। 2025 में एक शताब्दी वर्ष पूरा हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। इतना वर्ष लगे कि भाई हमारे को भारत में हिंदू विचारधाराओं को स्थापित करने में 100 साल कम से कम अपने आप में। ये कोई मान लीजिए कि मोदी जी या मान लीजिए कि अमित शाह का कोई परिश्रम मेहनत नहीं है, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का मेहनत परिश्रम से आज देश में जो है हिंदू विचारधाराओं का सरकार पूरा बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, है ना जी। और ये विशेष रूप से इसके अंदर बहुत 52-53 संगठन है, अलग अलग सहायक संगठन जो है, आंशिक संगठन उसको काम करते हैं। पहले समय में हमारे गाजियाबाद में हम लोग राम जानकी रथ यात्रा जो है 1982 से हम लोग यात्रा में जाना आना, कोई भी कार्यक्रम मंदिर में होता था। अभी क्या होता है कि इस टाइम में अपना जब कोई भी राजनीतिक सत्ता जब प्राप्त होती है तो थोड़ा सा अहंकार व्यक्ति में आना स्वाभाविक है, वो मनुष्य के स्वभाव है। अभी क्या होता है कि अपना बिल्डिंग बनाने में इसमें ज़्यादा लग गए, संस्कार को जो हमारे को स्थापित करना चाहिए उससे कुछ कमी आ गई, है ना जी। जबकि हमको ज़्यादा ध्यान देना है हमारे जो बच्चे हैं, मान लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल बच्चियाँ हैं, बहुत से बच्चों का बहुत सी शिकायत आती है। तो ये क्या है कि कभी भी बच्चा जो होता है वो जो माँ बाप है, पिताजी है या माताजी है, वो क्या करते हैं उनको देख के वो सीखते हैं। आप उनको समझाओगे वो नहीं समझेंगे। माँ ने कितने समय में कितना देर टेलीविजन देखा, कितना समय किसी का बुराई किया, वो सब सीखते बच्चे। बच्चों को प्रेरणा हुई। और हम लोग भी क्या होता है कि हमारे अंदर में भी दिमाग में ऐसी बात आ गया, मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा कप है, प्लेट है, वो बच्चे ने तोड़ दिया तो आप तुरंत बोलेंगे ये तुमने गंदा काम किया। तो बच्चे के दिमाग में आप गंदा बोल देते हैं। मतलब बचपन में क्या है कि वो तो एकदम कच्चा घड़ा के जैसा है, कुम्हार जो घड़े को तैयार करता है, तो बच्चा क्या छोटा बच्चा जो होता है उसका बहुत दिमाग बहुत मतलब कच्चा दिमाग होता है। तो उसको कोई भी आया, कोई महात्मा देखा बोले साधु सुरा के ले जाएगा, पुलिस वाला देखा कि तेरे को मारेगा, तो ऐसे मतलब जो है वो उसको दिमाग में हम लोग ऐसे विचारों को भर देते हैं। उन विचारों से जो है बच्चा जीवन में कुछ हो नहीं पाता है। और आपने कभी भी एक बच्चे को अपना प्रयोग करो, भगवान कृष्ण ने भी बोला कि 11 वर्ष तक बच्चे को डांटना नहीं है, कुछ भी तोड़े कुछ भी फोड़े, वो विकास उसका विकास हो रहा है। जब कंस का विनाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने कि कंस का विनाश कैसा करेंगे, राक्षस का विनाश कैसा करना है, तो बोले जितने भी हमारा घी दूध है वो सब ब्रजवासी वृंदावन में रुक जाना चाहिए, मथुरा में नहीं पहुंचना चाहिए। और 11 साल के बच्चों को तैयार करो, उनके अंदर बहुत बड़ा ताकत होती है और उन्हीं के द्वारा जो है भगवान ने उसको विजय प्राप्त किया। तो बोले 11 साल तक बच्चे का दिमाग विकसित होता है। उस समय बच्चे को कभी भी आप आसपास भी उनको ऐसा शब्द नहीं बोलना है, ऐसा बोलना भाई को कप प्लेट तोड़ दिया तो बोलना बहुत अच्छा काम किया, तो बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तेरे को बहुत शाबाशी है, तेरे को मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरे पेट को थपथपाता हूँ मैं। कि तो जो है अभी नया कब आएगा, एक कप जो है फूट गया तो नया कब आएगा, है क्यों जी भाई, कब फूट गया, पुराना कब था वो तो फूटना ही था, तो नया कब आएगा, है। तो ये बच्चे को क्या है वो संस्कार अच्छे से मतलब संस्कार उसके अंदर में स्थापित होगा तो वो वीर बनेगा, है ना जी। तो ये जो हकीकत राज आराय वगैरह हुए, आपका झांसी का रानी है, वो लोग कितना वीर, कितना बड़ा अंग्रेजों से टक्कर लिया, है ना जी, कोई छोटा मोटा बात नहीं है ना जी। खूब लड़ी हो तो झांसी वाली रानी थी, हैं या लोगों को मुझसे सुनी हमने वाणी थी। तो ऐसे ही हमारे आजकल क्या है, मान लीजिए कि आप जो है टेलीविज़न भी आप देखो मना नहीं है, मोबाइल भी देखो उसके लिए मना नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी आपका है सोशल मीडिया, जो चीज़ हमारे सामने है आप उससे बच नहीं सकते भाई। वो हाथ में कहीं कहीं पर आए तो कुछ समय तो ऐसा निकालना घर में कि भाई 5 मिनट 10 मिनट मोबाइल को बंद करो, टेलीविज़न बंद करो, अपना कुछ चिंतन, कोई रामायण का 2-3 चौपाई, कुछ भागवत गीता, कुछ ऐसे बच्चे को संस्कार, लड़कियों को ऐसे संस्कार। तो ये क्या है, माँ बाप
जब वो माता को दिखेगी कि हाँ मेरी माता जी, पहले जमाने हम देखते थे बचपन में अपने गांव में देखते थे कि हमारे दादी रामायण उठ के पढ़ रहे हैं, सुबह से अपना जो है भगवान का भजन कर रहे हैं, तो हमारे को प्रेरणा मिलती थी। अभी क्या है कि सुबह उठते ही आपको मुंह धोया नहीं, ब्रश किया नहीं, चाय पीना शुरू कर, मुँह हाथ शुरू, व्हाट्सएप बोले, संदेश आ रहा है, ये वो सब शुरू हो जाता है ना जी। तो दिमाग के अंदर में आदमी को क्या है, सारी चीज़ वही वो घूमता रहता है सब, है ना जी। और जो है हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत मतलब उम्र भी नहीं होगा वो जो है कुछ ऐसे प्रभावित हो जाती है, किसी भी चीज़ से भावनाओं से प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे सब उनको रोकने के लिए विशेष रूप से सब चीज़ों को, बच्चों को हमेशा से माँ बाप का कर्तव्य है कि माँ जो है, बेटी जो होती है वो माँ से कभी कोई चीज़ छुपाती नहीं है, हर चीज़ को शेयर करती है। और माँ क्या होती है, बहुत बार बहुत सी चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर जाती है। अगर माँ एक सोच ले हुए कि मुझे अपने बेटी को ऐसा अच्छा बनाना है, जैसे हमारे विधायक जी बने, ऐसा अच्छे से बनाना है इसको, तो निश्चित रूप से क्यों नहीं बनेगा भावना उसके अंदर, संस्कार उसके अंदर होना चाहिए। तो ये विशेष रूप से मैं एक बार करीब 35 साल पहले मैं इधर से जा रहा था मुरादनगर, तो मैं देखा गंगा किनारे वो मुसलमान लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो मैं बोला कि नमाज पढ़ना मुसलमानों को, वो अपना रोजा है, उनका रमजान का महीना है, पढ़ो, कोई ऐसी बात नहीं। जो गंगा किनारे, तो मैं बोला कि यहाँ तो कुछ अपना पूजा पाठ भी तो होना चाहिए। तो वहाँ पर मैं शनि भगवान का मंदिर बनाया। तो वहाँ पर कुछ अधिकारी वगैरह, सिंचाई विभाग क्या है कि महाराज ये तो अंग्रेजों के समय से नहर है और 150 साल से कभी यहाँ मंदिर नहीं बना। मैं बोला जब नमाज पढ़ सकते तो मंदिर बनने में क्या है ना जी। तो आज जो है देखा रिकॉर्ड बन गया, वहाँ कितने लोग, हजारों लोग आते हैं, गंगा जी नहाते हैं, जो संस्कार करते हैं, दिल्ली वगैरह से लोग आते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को हम, छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि हर एक मनुष्य का एक कर्तव्य है कि भाई हम लोग अपने तरह से कुछ अपना व्यवस्था बनाएं। मान लीजिए कि हमने कुछ जन्म लिया और हम लोग अमर होकर आए नहीं हैं, तो एक दिन सबको जाना है दुनिया में, कोई जीवित मतलब ऐसा नहीं है। तो अपने प्रत्येक मनुष्य को हमारा भारतीय वैदिक संस्कृति, जैसे मान लीजिए कि ये संवत्सर है, ये संवत्सर जो है आपका 2080, इसका बोले राजा जो है वो बुध है, मंत्री शुक्र है। तो बुध क्या है, मतलब ये युवाओं का वर्ष है, इस वर्ष युवाओं का है, युवतियों का है, जो कुछ कर सकते हैं बहुत, उसका जो है इनका जो भी वो अच्छा मतलब शक्ति होगी। इस वर्ष महिलाओं का वर्ष है, महिलाएं जो भी करेगी संकल्प लेकर निश्चित रूप से पूरा होगा। तो अपनी बेटियों को वगैरह जो ये वर्ष जो है विशेष रूप से जो इसमें करते हैं, तो ये वर्ष पूरा महिलाओं का लिए वर्ष है, महिलाओं का और युवाओं का वर्ष है। ये जो है, जो अब राजा बुध है और अपना ये जो है आपका मंत्री शुक्र है, पिंगलेश्वर जो है ये संवत्सर है, ये 50 वर्ष के बाद कम से कम ये आया है लौट के। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए कि ग्रहों का असर होता है। अभी आज का टाइम, आज दिन कल में बारिश का नहीं था, ये बहुत कितना तेज बारिश हुआ, तो अभी 2-3 दिन के बाद में हमारा जो है संवत्सर आ रहा है, तो अभी से उसका असर दिखने लगा कि भाई क्या क्या होने वाला है। तो निश्चित रूप से हमारे जो मान लीजिए कि ऋषि माने जो है, जिन्होंने रिसर्च किया, शोध किया, वो ऋषि थे, मुनि थे, मनन किया। तो ऐसे ही हमारा उन्होंने जो है हर चीज़ को जो है आप लोगों को दिखेगी है, और करोड़ों वर्ष तक पहले गणना किया। हमारे रामानुज जो है वो बहुत बड़े जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या एक मंत्र दिया है कि शंख बाजे राक्षस से भाजे। रामानुज का ये बोलना है कि शंख बाजे राक्षस से भाजे। आप अपने घर में शंख का ध्वनि अगर करते हैं, भूत प्रेत अला बला कोई नहीं आएगा। रोज संध्या के समय शंख बजाओ, है ना जी। और ये नव संवत्सर जैसा आ रहा है, तो अपने घर में शंख है, आपका जो कछुआ है, कुछ ऐसे शुभ जो चिन्ह है, वो शंख वगैरह है, ये लाके घर में रखना है, नया शंख वगैरह। तो उससे बहुत अच्छी चीज़ों को जो है उसका एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी उससे। तो निश्चित रूप से जीवन के अंदर में ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो क्या है कि जितने भी लोग हैं वो सभी साधु संत हैं, महात्मा है। उनका जीवन तो तपस्वी, त्यागी, उनका ये राष्ट्र को बनाने में विशेष रूप से, और इतना वर्ष लग गया इसको यहाँ पर लाने में, तो बहुत ही उनका तो ऐसा है एक ऋण है कि वो कोई भी उतार नहीं सकता है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1825 में जो कल्पना किया कि भाई हमारा जो है कैसा होना चाहिए, तो उसका स्वरूप क्या हुआ। तो आज जो है इस राष्ट्र पर हमारा जो है, नहीं तो हमारे देश के अंदर में मान लीजिए कि बहुत से लोग जो है वो अभी कोई रास्ते में मेरे को बोल रहा था कि जाति को समाप्त करना है। मैं बोला जाति कभी समाप्त नहीं हो सकती। हेडगेवार जी ने 125 साल तक प्रयास किया, इस समन्वय होना चाहिए, एक हृदय रूप एक मंच पर आना चाहिए।
हमारे अंदर में छुआछूत का भेद खत्म होना चाहिए। ये जो हमारी किसी भी प्रकार की जो है बहुत सारी चीज़ें है प्रतिद्वंदता वो समाप्त हो, और गांव गांव में हम लोग जाके, और इतना सालों से उन्होंने किया था हिंदू, अभी ऐसी परिस्थिति आने लगी कि अभी फिर दोबारा से जातिवाद लोग को मारना शुरू कर दिया कुछ राजनीतिक लोग हैं। वो कोई रामायण का नाम लेकर कुछ राम लेकर, उनको केवल कुछ करना नहीं, राजनीति करना है। इसी वजह से वो तोड़ने की बात करते हैं, वो जोड़ने की बात नहीं करते हैं, है ना जी। तो ऐसे बहुत से दुष्टों से, ऐसे लोगों से आपको हमेशा सावधान रहना है। ऐसे तो ये हमारे जो है जीवन में संस्कार, जो विशेष रूप से संस्कार, संस्कृति, ये अपने विचारों से हम प्रत्येक मन में भावना अपने मन में लेके रहेंगे। निश्चित रूप से इसमें किसी कवि ने कहा कि गमों के आंसू उबाल कर देखो, जो उसमें भरी के रंग किसी पर डाल कर देखो, हृदय की चुभन भी होगी कम, किसी का पैर का कांटा निकाल कर देखो। तो जीवन में कुछ जो है लोगों को जो है वही कुछ प्रेरणा देना, और विशेष रूप से 9 वर्ष के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं हैं। मुझे भी थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा ही है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और हमेशा से मैं तो गाजियाबाद में रहता हूँ, तो हिंदू 9 वर्ष के अवसर पर आप जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी को, बंधुओं को बहुत बहुत मेरी शुभकामना। हरिओम, जय हर हर महादेव।